कोई समझो पुराने मकान में बैठे हैं, ऐसे बहुत है जो बड़े बड़े पुराने मकान में बैठे होते हैं और नया मकान भी बड़ा बनाना चाहते हैं, है ना। किसके पास बहुत नया, किसके पास पुराना मकान पड़ा है, पूरी हवेली है, तो हवेली से भी बड़ा मकान उनको बनाना पड़े, क्योंकि परिवार बढ़ गया ना। तो देखो ये दुनिया में भी मकान बनाने में कितना टाइम लगता है। चलो आजकल मकान बनाने में टाइम ज्यादा नहीं लगता, लेकिन पैसा इकट्ठा करने में तो टाइम लगता है ना। यहाँ तो देखो 7-8 वर्ष लग गए, ठीक है ना। तो ये कर्मातीत अवस्था बने तो तुम नए मकान में जाएंगे, और फिर तुम जानते हो तुमको अमरलोक में ही आना है। क्या इस मृत्युलोक में वापस नहीं आना है। वेद बाप के घर में गए तो ये दुख धाम आधा कल्प के लिए खलास। मान लो कोई आधा कल्प सुख धाम में नहीं रहता है, कम जन्म लेता है, तो भी दुख धाम में तो नहीं आवेगा, शांति में ही पड़ा रहे, बाद में सुख धाम आ जाए। ये बात तो पक्की है कि इस मृत्युलोक में तो आना ही नहीं है। यहाँ तो मृत्यु का दुख भोगना पड़ता है। मरते समय कैसे कैसे घावड़े आते हैं। मौत से तो सभी डरते हैं। हाँ, ये है कि कोई कोई ब्राह्मण बीच में टाइम में छोड़ के चले जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो अगर आएंगे भी तो कोई सदाकाल के लिए थोड़े ही आएंगे, थोड़े टाइम के लिए आएंगे, फिर वापस जाना ही। तब तक ये पुरानी छीसी दुनिया, इस दुनिया के मनुष्य चले जाएं और फिर नए मनुष्य यहाँ खाली जा करके बाकी नए बच्चे, पुराने चले जाए, क्योंकि पुराना नए के साथ नहीं रहना है। तो जैसे अभी भी पुराने नए इकट्ठे हैं ना, पीछे आस्ते बदल अदल सदल होती रहेगी। ऐसे करके बाकी जा करके नई दुनिया बनेगी, फिर से नई दुनिया में सभी नए बन जाएंगे, नए बन जाएंगे, आत्मा भी नई तो शरीर भी नया। उसमें सबसे नया कौन बनेगा? कोई तो होगा ना जो सबसे नया बनेगा। क्या कहा, उसका नाम क्या, टाइटल क्या दिया? बाबा ने नाम दिया है, नाम दिया है न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में ही प्रसिद्ध हो जाएगा, और वो सबसे पुराना और वो सबसे नया पहले पहले बन जाएगा।
उनके साथ साथ कौन होंगे? उनके साथ साथ ये तुम भी होंगे। कहां की बात बताई? कौन से धाम की बात बताई? वैकुंठ की बात बताई है। वैकुंठ में विष्णु का राज्य होगा ना, कहते हैं कृष्ण का राज्य होगा, नारायण का राज्य, परंतु संगम युगी कृष्ण की बात है। सतयुग में जो नारायण बनेंगे वो तो बाद में नंबरवार बनेंगे, परंतु यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में जो पुरुषों में उत्तम बनते हैं वो तो सबसे नया मकान हो गया, नई दुनिया हो गई। और वो सबसे पुराना सो सबसे नया बन गया। क्या बन गया है? ऊंच ते ऊंच पदधारी बन गया, विष्णु पद। तो देखो चित्र बने हुए हैं ना भक्ति मार्ग में। विष्णु लोक के चित्र बने हैं कि नहीं? तुम भी होंगे, अभी भी तुम्हारे साथ है ना। कौन है? जो दुनिया का सबसे पुराना मैन, ओल्ड मैन है, वो अभी भी तुम्हारे साथ है ना। तो तुम्हारे बिगड़ तो क्या चलेगा है? वो अकेला जाना चाहे तो चला जाएगा? नहीं। तो ऐसे थोड़े ही है कृष्ण। तो प्रजा होगी नहीं। बाबा को वैकुंठ में कृष्ण ही याद आता है। अब वैकुंठ में कृष्ण की बात थोड़ा ही है, वो अपन को समझते हैं क्या कि सत्युग के आदि में जो जन्म मिलेगा वो हमारा वैकुंठ में जन्म होगा। जो अंग्रेजों में गाया जाता है पैराडाइज, हेवनली पैराडाइज, मुसलमानों में गाया जाता है जन्नत। तो क्या मुसलमान और वो क्रिश्चियंस जो अपने धर्म के पक्के होते हैं उनको भी उसकी भनक लग जाती है क्या कि इसी दुनिया में वैकुंठ भी है, इसी दुनिया में वो स्थिति भी है जहां दुख का नाम निशान नहीं है, सारी दुनिया हाहाकार करेगी। उन्होंने तो अपने शास्त्रों में भी लिख दिया कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। तो क्या वो क्रिश्चियंस और वो मुसलमान जो अपने धर्म के पक्के हैं, कभी कन्वर्ट नहीं होते, उनको भी पता चलता है जो उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है? हाँ, पता तो चलेगा ना। दुनिया तो एक ही है। बाप आकर के नरक की दुनिया के बीच तुमको स्वर्ग के सुख देते, तो उसे स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी ऊंचा ब्रह्मा कुमारी गीत गाते हैं ना, स्वर्ग से सुंदर संगम युग है। गीत गाती है लेकिन उन्हें पता नहीं है कौन सा संगम। वो समझती है हमने महलवाड़ियां अटारियां बना लिए, बस यही संगम युग सबसे ऊंचा है, यही हमारा वैकुंठ है। अभी थोड़े टाइम के बाद आने का पता चलेगा क्या वैकुंठ है और क्या कुंठा है। तो प्रजा भी होगी नहीं, प्रजा जरूर होगी। तो प्रजा होगी, ये अदल बदल कैसे होते हैं?
सो तो तुम आगे चल करके देखेंगे कि ये अदल बदल कैसे होती है? जो रावण संप्रदाय वाले हैं वो सब चले जाएंगे। कौन कौन से सिर बताए रावण के? कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियंस, लोभी मुस्लिम, है या नहीं? कोई कहे कि मुसलमान लोभी नहीं? नहीं। क्यों? क्या लोभ करते हैं? बढ़िया बढ़िया माल तो सभी बना बना के खाते हैं, क्या बात हो गई? है वो लूटपाट करते हैं, वो हिंसा करते हैं, हिंसा करके दुख दे करके भी वो अपने लोभ की पूर्ति करते हैं। तो ये तो अंधकार में आ गए। ऐसे फिर स्वर्ग में कैसे जा सकते? बैकुंठ की बात तो छोड़ो, बस कानों से सुनेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे, रेडियो में सुनेंगे, टेलीविजन में देखेंगे कि हाँ ऐसी भी दुनिया, लेकिन जा नहीं सकते। क्यों? बता दिया। क्या बता दिया? क्यों नहीं जा सकते? है बता दिया कि तुम ब्राह्मणों का संगठन ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश कर नहीं सकेगा। तो बताया कि रावण संप्रदाय सभी चले जाएंगे और राम संप्रदाय जरी फिर कैसे यहां आ जाती है वो फिर आगे चल करके देखना। अभी ब्रह्मा बाबा के थ्रू नहीं बताएंगे। अब देखना तो सबको है जरूर। क्या? जो चंद्रवंशी है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के वंशी पक्के पक्के, वो भी देखेंगे है, और जो सूर्यवंशी है वो भी देखेंगे। बाकी भाई इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि ये तो धर्म द्वापर युग से आते हैं। ये कोई सत्युग त्रेता स्वर्ग में थोड़े ही आते हैं। वो कहां से देखेंगे?